तो देवियों सज्जनों, जैसा कि मैं कह ही रहा था कि ये जो हमारा समारोह है, ये जो सत्र है, दरअसल आपके भीतर आपकी यादों को जगाने का भी एक अवसर है, एक कोशिश है कि आप अपने उस गुज़िश्ता दौर को भी याद करें, जहाँ बहुत ही ऐसी मासूम सी, बहुत ही महकती सी, बहुत ही वत्सल सी यादें आपकी हो सकती हैं। फिर याद आते हैं बशीर बद्र साहब, नोट है मेरे पास एक शेर जो यहाँ बहुत मौजू लगता है कि अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। तो ये जो अफसाने हैं, ये देखिए इस तरह से मुसलसल आगे बढ़ सकते हैं सदा नीरा के साथ, इन कविताओं के साथ। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब हम पुकारते हैं आदरणीय सीमा कपूर को। सीमा जी आएँ और सीमा जी अगर उनकी कुछ यादें हैं बचपन की, वो भी पहले सुनाएं, हमसे बातें करें और अपनी चुनी हुई कविता का पाठ करें। सीमा जी। नमस्कार जी। आदरणीय श्री राम तिवारी जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने आदेश दिया, उसका पालन करते हुए हम सब सारे यहाँ जुटे हैं और ये एक बहुत बड़ा मिशन जिसे कहना चाहिए, वो भाई साहब ने शुरू किया है। जहाँ तक नदी की मैं कविता बाद में सुनाऊंगी, थोड़ी सी बात करना चाहूँगी पहले नदी के बारे में। जहाँ तक नदी की यादों का सवाल है, तो नदी हमारे बचपन में नदी इस कदर लिपट गई है कि उससे जैसे होता ना, परतें दर परतें ज़िंदगी में ऐसी लिपटी हुई है नदियों की यादें कि उससे हम बाहर निकल नहीं पाती हूँ। ख़ास तौर से मैं क्या था, मेरे पिताजी की, बाबूजी की नाटक कंपनी थी, भोपाल थिएटर उसका नाम था, जिसका आगाज़ यहीं से हुआ था, भोपाल से। और मेरी माताजी जो शायरा बनी, वो भी भोपाल से ही। उन्होंने अपना उर्दू और अरबी का, फ़ारसी का जो भी ज़िंदगी का मंजिलें तय की, पढ़ाई की, वो यहीं से हुई। मैं और अन्नू भाई, हम दोनों सुल्तानिया ज़नाना अस्पताल में पैदा हुए। तो भोपाल, हाँ, और रूमी भी। तो हम तीनों रूमी बहुत बाद में पैदा हुए। पहले अन्नू भैया पैदा हुए, फिर मैं, फिर रूमी। और जी, हाँ जी। तो भोपाल से इस तरह का रिश्ता है। उसके बाद जो मेरे बाबूजी की थिएटर कंपनी थी, जो कि घुमंतू थी, एक शहर से, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे एक एक दो दो महीने एक कस्बों में लगा करती थी। और उसमें हम लोग जाया करते थे। जब स्कूल नहीं होता था, छुट्टियां होती थी, तो जाया करते थे। तो जिस जगह कंपनी लगती थी, वहाँ पे सबसे पहले हम नदी ढूंढते थे कि नदी कहाँ है। कोई नदी 2 किलोमीटर दूर होती थी, कोई 4, कोई 5, लेकिन हमारा रोज़ का वहाँ जाना होता था। और इसलिए इतने सालों तक हर कस्बों, हर गांव की नदियों में नहाना, तैरना सीखना। तो मैं एक छोटी सी प्यारी सी घटना सुनाती हूँ। हमारी थिएटर कंपनी में रघुवीर यादव, जो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, वो आए थे जब वो शायद मेरे ख्याल से 14-15 साल के थे। तो बाबूजी और माँ ने उनको इस तरह से वो कंपनी में काम मांगने आए थे, अपने घर से भाग के आए थे वो, जबलपुर से। बाबूजी ने उनको रख लिया। जबकि उनका जब परीक्षा ली गई तो उन्होंने गाना सुनाया था, तुझको खुशियाँ मुबारक। तो खुशियों पे मम्मी बाबूजी के कान खड़े हुए कि भाई तलफ़्फ़ुज़ तो बहुत ख़राब है इनका, गाएंगे कैसे। तो उनको लगा तलफ़्फ़ुज़ कोई तबले से संबंधित कोई चीज़ है। तो उन्होंने कहा नहीं, तबले के साथ प्रैक्टिस करूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो बहरहाल तलफ़्फ़ुज़ उनका माँ
और माँ का ही ज़्यादा उसमें योगदान रहा है कि तलफ़ुज़ उनका ठीक करवाए। गाते तो वो सुरीले थे, स्टेज पे बहुत वो थे, लेकिन रघुवीर भाई और एक और कलाकार थे, हम लोग छोटे छोटे ही थे, तो ज़फ़र सज्जरी, इनके साथ मेरा था कि हम तीनों नदी पे जाते थे सुबह सुबह, वहाँ खूब स्नान करते थे, तैरते थे। और तब मैं मेरे ख्याल से 6ठी-7वीं में थी, ऐसी थी। मुझे तैरना, मैं किसी भी कुएं में अपने छोटे भाई को और उनके दोस्तों को करतब दिखाने के लिए ना, कपड़ों समेत, जहाँ पंडेरी होती थी ना, वो जो पनघट, वहाँ से कपड़ों समेत कूद जाती थी। तो पानी से मेरा बहुत लगाव है, तो हम वहाँ जाते थे। और रघुवीर भाई और ज़फ़र भाई थोड़े बड़े थे, तो वो तैरते हुए आगे निकल जाते थे, मैं थोड़ा ज़्यादा किनारे पे ही रहती थी, जलधार बहुत तेज़ थी। और मम्मी कहती हैं वो नदी बलि लेती थी, मतलब कोई ना कोई मरता होगा तो वो बलि लेती है नदी। तो हम उनसे छुप के जाते थे। और थोड़े दिनों में मैंने डिस्कवर किया कि वहाँ पे एक नारियल पड़ा हुआ है, तो तोड़ के नारियल हम तीनों ने खाया। अब हम लोग नदी पे नारियल ढूंढने ज़्यादा जाते थे, तैरने से कम जाते थे। एक दिन एक कपड़ा भी मिला लाल कलर का, तो जिस पे हम तीनों में फूट पड़ गई, क्योंकि रघुवीर भैया उसकी कुछ लंगोटी बनवाना चाहते थे। मैंने कहा कपड़ा मुझे मिला है तो मैं इसका कुछ चड्डी वड्डी बनाऊंगी। हाँ, तो इस पे झगड़ा हो गया। बाद में माताजी की हम तीनों को बहुत पिटाई हुई। तो नदियाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरी गहरी बड़े बड़े पाठ होते थे। तो फैज़ का एक शेर है, यादों के गरेबानों के रफ़ू पर दिल की गुज़र कब होती है, एक बखिया उधेड़ा एक सिया यूं उम्र बसर अब होती है। तो यादें नदी की बहुत बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मैं बड़ी नॉस्टैल्जिया, मुझे बचपन से बहुत प्यार है, क्योंकि सब होते थे, एक साथ था। एक जब आपका बोझ उठाने वाला कोई होता है, माता पिता, तो फिर आप सबसे ज़्यादा, वो बचपन जो होता है वो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम होता है और सबसे ज़्यादा खुशियाँ देने वाला होता है। तो मैं बड़े होके भी उन गाँवों में, तो पहले मैं दुष्यंत कुमार की कविता सुनाती हूँ। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चांदर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो न हो, आकाश सी छाती तो है। अब ये नीरज जी का जो गीत है, वो मेरी एक डॉक्यूमेंट्री थी महानदी पर, तो मैंने उनसे लिखवाया था, लता जी ने गाया था, हृदय नाथ मंगेशकर जी ने उसको कंपोज किया था। महानदी पर, मैं पर्वत की बेटी हूँ, महानदी कहते हैं मुझको। अब यहाँ से गीत है। मैंने कोई भेद न जाना, नदी कह रही है, मैंने कोई भेद न जाना, सबको बढ़कर गले लगाया, मैंने उसकी प्यास बुझाई जो भी मेरे तट पर आया। लव कुश जिसकी गोद में झूले मोद में खेले, गुरु वाल्मीकि भी यहीं बसे थे, यहीं कटा वनवास सिया का, यहीं चरण में शूल चुभे थे। देख देख कर जिसको मेरा निर्मल जल भी उफनाया, मैंने उसकी प्यास बुझाई जो भी मेरे तट पर आया। वैसे तो मैं एक धारा हूँ, लेकिन शब्द उलट कर देखो, धारा राधा बन जाती है, सागर शाम से मिल जाती है, मेरे साथ न होगी फिर ये मेरी छाया मेरी माया। महावीर गौतम से ज्ञानी ध्यानी मानी निरभिमानी, मेरी गोद में है खेले, मेरी गोद में है, मेरी गोद में खेले, और कितने लगाए और लगाए कितने मेले। उनकी करुणा और अहिंसा को मैंने हरदम अपनाया, मैंने कोई भेद न जाना, सबको बढ़कर गले लगाया। धन्यवाद।